नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस मेथड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। साथियों, आप सबकी डिमांड आ रही थी कि सर बिजनेस मेथड के भी आप पुस्तिका निकालें, तो हमने बिजनेस मेथड के भी आप हमारे प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी ऐप के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें इसको अपलोड कर दिया साथियों। ठीक है, हमने बिजनेस मेथड के चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने अपलोड कर चुके हैं, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है साथियों, इसके हमने 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। ठीक है, हम चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है साथियों, हमने एक चैप्टर एक को डाल दिया, अभी अपलोड किया उद्यमिता वाला, उसमें हमने लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन डाले। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। ठीक है, वर्तमान में सूचना का आदान प्रदान का साधन न रहकर मांग अभिवृद्धि और साख निर्धारण का सशक्त उपकरण बना है। यह उपकरण कौन सा है? संप्रेषण, विज्ञापन, उपभोक्ता या समन्वय? तो साथियों, आपको आंसर देना है वह विज्ञापन। विज्ञापन क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक है, का साधन न रहकर मांग की अभिवृद्धि और साख का निर्धारण करता है। इसे क्या कहते हैं? विज्ञापन। विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? जनसंचार का उपकरण है। विज्ञापन में अनुनय का पुट होता है, मांग अभिवृद्धि एवं साख निर्माण का सशक्त उपकरण होता है, या सभी? तो साथियों, आपको आंसर देना है द सभी। विज्ञापन में वी और ज्ञापन का अर्थ क्या है? वी का अर्थ विशेष, ज्ञापन का अर्थ सूचना। वी का अर्थ सामान्य, ज्ञापन का अर्थ सूचना। वी का अर्थ विशेष, ज्ञापन का अर्थ समन्वय। वी का अर्थ सामान्य, ज्ञापन का अर्थ समन्वय। तो साथियों, आपको आंसर देना है आंसर देना। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष, और ज्ञापन का अर्थ क्या होता है? सूचना। ठीक है, विज्ञापन का अर्थ है विकासशील सूचना या जानकारी, विकसित सूचना या जानकारी, विशेष सूचना या जानकारी, सामान्य सूचना या जानकारी। तो साथियों, इसमें आपको आंसर देना है स, विशेष सूचना या जानकारी। एक सृजनात्मक, नियंत्रित, नियोजित और प्रतिबंधित संदेश होता है। संप्रेषण, विज्ञापन, प्रबंधक, समन्वय। तो आपको साथियों आंसर देना है वह आंसर देना है विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, निम्न स्लोगन को सुमेलित कीजिए। कुरकुरे, डर के आगे जीत है। एयरटेल, नो उल्लू बनाविंग आइडिया, टेढ़ा है पर मेरा है। माउंटेन ड्यू, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। इसके साथियों अलग अलग कह ख ग घ इस प्रकार से आपको मैच करना है। तो कौन सा आंसर क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आंसर आएगा ख आएगा। पहले का आंसर आएगा 3, कुरकुरे। कुरकुरे के अंदर क्या कहते हैं अपन? आप ऐड देखते हो, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, अब उसके बाद में आएगा एयरटेल। एयरटेल क्या कह रहा है? इसका आंसर आएगा 4, हर एक फ्रेंड जरूरी। ठीक, अब उसके बाद में कौन सा है? आइडिया। आइडिया में क्या आएगा? नो उल्लू बनाविंग। फिर है अगला है माउंटेन विन। माउंटेन विन में क्या कहोगे आप? डर के आगे जीत है। इस प्रकार से आपको मैच करना साथियों। विज्ञापन का मुख्य कार्य क्या है? मांग को बढ़ाना, लागत को बढ़ाना, विक्रय को जागरूक देना, या सभी? तो साथियों, आपको आंसर देना है आंसर है मांग को बढ़ाना। साथियों, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनाए। वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि नहीं मिले तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, विपणन प्रणाली में विज्ञापन कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया, गौण क्रिया, सहायक क्रिया या सभी? तो आंसर देना साथियों आपको सहायक क्रिया होती है। ठीक है, विज्ञापन के संबंध में सही है सेवा या उत्पाद की ब्रांड की साख का निर्माण करता है। विज्ञापन एक पेड संदेश होता है। मांग अभिवृद्धि व साख के रंग का निर्माण करता है, या सभी? तो साथियों, आपको आंसर देना है नो, सभी सही है। ये क्या करता है? सेवा या उत्पाद की ब्रांड की साख का निर्माण भी करता है। ये एक पेड संदेश होता है। मांग की अभिवृद्धि और साख का निर्माण भी करता है।
विज्ञापन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया तथा उसका क्या अर्थ है? या लैटिन भाषा से लिया गया, पूर्णतः बदल देना, जर्मनी भाषा से पूर्णतः बदल देना, लैटिन भाषा से बदल देना, जर्मनी भाषा से बदल देना। तो साथियों आपको आंसर देना लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ है पूर्णतः बदल देना। जब किसी व्यक्ति के द्वारा विज्ञापन करवाया जाता है तब उसके शुल्क का भुगतान निम्न में से कौन करेगा? उपभोक्ता, राज्य सरकार, प्रायोजक या सभी? तो साथियों आपको आंसर देना से प्रायोजक करेगा। ठीक है। निम्न में से बनावट के आधार पर विज्ञापन के वर्गीकरण में से एक नहीं है। वर्गीकृत विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन, वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन। तो साथियों इसमें आंसर आएगा आपका ब, वित्तीय विज्ञापन बनावट के आधार पर नहीं है। निम्न में से बनावट के आधार पर विज्ञापन के वर्गीकरण में से एक है समाचार सूचना पाठ्यक्रम, व्यवसाय विज्ञापन, व्यापारिक विज्ञापन या वित्तीय विज्ञापन। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा समाचार सूचना पाठ्यक्रम। निम्न में से बनावट के आधार पर विज्ञापन के वर्गीकरण में से एक है व्यवसाय विज्ञापन, व्यापारिक विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन या वित्तीय विज्ञापन। तो साथियों इसमें आंसर आएगा कौन सा? विस्तृत विज्ञापन। निम्न में से बनावट के आधार पर विज्ञापन के वर्गीकरण में से एक है विस्तृत व्यवसाय वर्गीकृत विज्ञापन, वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन, विस्तृत वित्तीय वर्गीकृत विज्ञापन, विस्तृत व्यापारिक और वर्गीकृत विज्ञापन। साथियों इसमें आपको आंसर देना ब, वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन। समाचार सूचना पाठ्यांक किस प्रकार के विज्ञापन का वर्गीकरण है? उपभोक्ता के आधार पर, माध्यम के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर या बनावट के आधार पर? तो साथियों इसमें आपको देना आंसर बनावट के आधार पर। वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन किस प्रकार के विज्ञापन का वर्गीकरण है? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, बनावट के आधार पर, उपभोक्ता के आधार पर या माध्यम के आधार पर? तो आपको आंसर देना है बनावट के आधार पर। हमने साथियों कोशिश की है एक ही क्वेश्चन अगर आपसे 4 प्रकार से पूछा जा सकता है तो वो हमने उसको 4 प्रकार से भी घुमा के आपको दिया है, जिससे कि आपका जो कंफ्यूज सही हो और आप जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आप क्लियरता से उसको कर सकें। निम्न में से उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापन के वर्गीकरण में से एक है वित्तीय व्यापारिक और विस्तृत, व्यवसाय विस्तृत व्यापारिक, व्यवसाय व्यापारिक वित्तीय व्यवसाय या विस्तृत। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना व्यवसाय व्यापारिक और वित्तीय। निम्न में से उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापन के वर्गीकरण के संबंध में सही है उपभोक्ता औद्योगिक सहकारी विज्ञापन, प्रमाणन कृषि विषयक राजकीय व शिक्षाप्रद विज्ञापन, व्यवसाय व्यापारिक और वित्तीय विज्ञापन या फिर सभी। तो साथियों आपको आंसर देना है इसमें आंसर देना। ठीक है। निम्न में से उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापन के वर्गीकरण में से एक है क्षेत्रीय विज्ञापन, स्थानीय विज्ञापन, सहकारी विज्ञापन या परिवहन विज्ञापन। तो आपको आंसर देना है सहकारी विज्ञापन उपभोक्ता के आधार पर। ठीक है। समान प्रकार के उत्पादों का व्यवसाय करने वाली संस्थाओं द्वारा मिलकर किया जाने वाला विज्ञापन कहलाता है सहकारी विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन, पोषक विज्ञापन या वर्गीकरण विज्ञापन। तो साथियों इसमें आपको देना है आंसर सहकारी विज्ञापन। ठीक है। निम्न में से उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापन के वर्गीकरण में से एक है राजकीय व शिक्षाप्रद विज्ञापन, समाचार सूचना पाठ्यांक, सीधे डाक द्वारा विज्ञापन, स्थानीय विज्ञापन। तो साथियों आपको आंसर देना है राजकीय व शिक्षाप्रद विज्ञापन। व्यवसाय व्यापारिक वित्तीय विज्ञापन किस प्रकार के विज्ञापन का वर्गीकरण है? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, बनावट के आधार पर, उपभोक्ता के आधार पर या माध्यम के आधार पर? तो आपको आंसर देना साथियों उपभोक्ता के आधार पर। सहकारी कृषि राजकीय व शिक्षाप्रद विज्ञापन किस प्रकार के विज्ञापन का वर्गीकरण है? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, बनावट के आधार पर, उपभोक्ता के आधार पर या माध्यम के आधार पर? तो साथियों आपको आंसर देना है उपभोक्ता के आधार पर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विज्ञापन किस प्रकार के विज्ञापन का वर्गीकरण है? बनावट के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, उपभोक्ता के आधार पर या फिर माध्यम के आधार पर?
आपको आंसर देना साथियों ब। साथियों हमने इसके 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, आप वर्षिका एकेडमी प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो, और यदि आपको नहीं मिले तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। साथियों यदि आपको साथियों अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।